डियर स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे खाद्य श्रृंखला अर्थात फूड चेन और खाद्य पिरामिड अर्थात फूड पिरामिड्स की। पहले हम टॉपिक ले रहे हैं खाद्य श्रृंखला फूड चेन। पौधों द्वारा संग्रहित ऊर्जा समुदाय द्वारा एक क्रम में खाए जाने व खाने वाली जो श्रृंखला है उस श्रृंखला को हम लोग फूड चेन कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। हरे पौधे खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषक स्तर अर्थात फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को निरूपित करते हैं और ये उत्पादक स्तर को भी निरूपित करते हैं। शाकाहारी जो कि पादपों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, द्वितीयक पोषक स्तर या प्राथमिक उपभोक्ता को निरूपित करते हैं। मांसाहारी प्राणी जो कि शाकाहारियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, द्वितीयक पोषक स्तर या प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता को निरूपित करते हैं। मांसाहारी प्राणी जो शाकाहारियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता या तृतीयक पोषक स्तर को निरूपित करते हैं। कुछ प्राणी सर्वाहारी होते हैं जो पादपों एवं प्राणियों दोनों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अतः ये प्राणी एक ही समय में खाद्य श्रृंखला में अलग अलग पोषक स्तर को निरूपित करते हैं। इस प्रकार एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह है उत्पादक से होता हुआ प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता की तरफ होता है, बढ़ता है। और प्रत्येक पद में ऊर्जा स्थानांतरण के दौरान पोटेंशियल एनर्जी का 80 to 90% भाग नष्ट हो जाता है। इस कारण एक खाद्य श्रृंखला में 5 से अधिक पोषक स्तर बहुत ही कम संख्या में देखने को मिलते हैं। एक इकोसिस्टम में 3 प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं पाई जा सकती है। पहली है चारण खाद्य श्रृंखला, द ग्रेजिंग फूड चेन। दूसरी अपरद खाद्य श्रृंखला, द डेट्रिटस फूड चेन। और तीसरी है परजीवी खाद्य श्रृंखला, द पैरासिटिक फूड चेन। सबसे पहले चर्चा करेंगे चारण खाद्य श्रृंखला, द ग्रेजिंग फूड चेन। जैसा कि आपको पिक्टोग्राफ से भी में भी दिखाई दे रहा है, इस खाद्य श्रृंखला में खाद्य श्रृंखला हरे पौधों से प्रारंभ होती है एवं प्रत्येक पोषक स्तर पर प्राणी का आकार बढ़ता जाता है। इस प्रकार खाद्य श्रृंखला जलीय एवं स्थलीय इकोसिस्टम में मुख्य रूप से पाई जाती है। इस खाद्य श्रृंखला के मुख्य घटक आपको स्लाइड में दिखाई दे रहे हैं। प्रोड्यूसर है प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स और क्वाटरनरी कंज्यूमर्स। और इसके साथ में ही उदाहरण भी आपको पिक्टोग्राम में दिखाई दे रहे हैं। दूसरी है अपरद खाद्य श्रृंखला या डेट्रिटस फूड चेन। इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला मृत कार्बनिक पदार्थों से प्रारंभ होती है एवं सूक्ष्म जीवों के माध्यम से अपरद जीवों को भक्षित करने वाले प्रेडेटर्स की तरफ बढ़ती है। मृत पदार्थों एवं उसमें उपस्थित जीवाणु का भक्षण करने वाले प्राणी डेट्रीवोर्स कहलाते हैं। मिट्टी में पाए जाने वाले सजीव इस प्रकार प्रकाशीय ऊर्जा पर प्रत्यक्ष रूप से कम निर्भर रहते हैं और इस प्रकार की जो खाद्य श्रृंखला है उसका उदाहरण ओडम 1970 ने दिया है। और ये जो उदाहरण है ये है कि मैंग्रोव पादपों की पत्तियों पर जो आधारित खाद्य श्रृंखला है वो इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला है। देखते हैं क्या है इसमें। दक्षिणी फ्लोरिडा के ब्रेकिस क्षेत्र में लाल मैंग्रोव की पत्तियां गर्म छिछले जल में गिर जाती है। इन पत्तियों को विभिन्न मृतोपजीवी जैसे कवक, जीवाणु, प्रोटोजोयम, छोटे प्राणियों द्वारा खाया जाता है। ये प्राणी डेट्रीवर्स उपभोक्ता कहलाते हैं। इन छोटे प्राणियों को मिन्नोज एवं छोटी मछलियां खाती है। इसी प्रकार छोटे कार्निवोर्स बड़ी मछलियों के लिए आहार का कार्य करते हैं। इस प्रकार अपरद खाद्य श्रृंखला के द्वारा मृत कार्बनिक पदार्थों में उपस्थित 90% ऊर्जा परिवहित हो जाती है। साथ ही यह खाद्य श्रृंखला खनिज चक्रण की दृष्टि से भी इकोसिस्टम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तीसरी है परजीवी खाद्य श्रृंखला, पैरासिटिक फूड चेन। इस खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ भी हरे पौधों से होता है, लेकिन ऊर्जा का स्थानांतरण बड़े सजीव से छोटे सजीव अर्थात परपोषी से परजीवी की तरफ होता है। और इसमें जो ये कड़ियाँ हैं वो है प्रोड्यूसर्स है जो प्लांट होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स है हर्बीवोर्स, होस्ट एंड वेजिटेरियन फिशेस है। और सेकेंडरी कंज्यूमर्स में
पैरासाइट्स है, हेलमिंथ्स है और बैक्टीरिया है। एक खाद्य श्रृंखला आइसोलेटेड अवस्था में कभी भी क्रियाशील नहीं होती, बल्कि अनेक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती है एवं खाद्य जाल का निर्माण करती है। इकोसिस्टम में एक सजीव एक से अधिक पोषक स्तरों पर क्रियाशील होता है, अर्थात यह एक ही समय में एक से अधिक स्रोतों से भोजन को प्राप्त करता है एवं स्वयं भी एक से अधिक प्राणियों के लिए भोजन का कार्य करता है। इस कारण एक ही समय में एक प्राणी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के द्वारा जुड़ा रहता है और एक खाद्य जाल का निर्माण करता है, फूड वेब का निर्माण करता है। खाद्य जाल के निर्माण का दूसरा कारण यह भी है कि उच्च पोषक स्तरों पर ऊर्जा का ह्रास अत्यधिक होता है एवं दूसरी खाद्य श्रृंखलाओं के संयोजन में विकास के प्रारंभ में विभिन्न सजीव भोजन की प्राप्ति के लिए रेखीय रूप से संबंधित होते हैं, लेकिन विकास एवं परिपक्वन के साथ साथ खाद्य श्रृंखला जटिल होती जाती है और जटिल खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। किसी भी इकोसिस्टम के स्थायित्व के लिए खाद्य जाल का होना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही विभिन्न सजीवों की उत्तरजीविता के लिए संतुलित इकोसिस्टम का होना अत्यंत आवश्यक है। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषक स्तर पर सजीवों की पॉपुलेशन का नियंत्रण अपने आप प्राकृतिक कारकों के द्वारा होता है। इसी कारण इकोसिस्टम स्थायी बना रहता है। एक खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह विभिन्न एकांतरित पथों के द्वारा होता है। यदि किसी कारणवश एक पोषक स्तर की पॉपुलेशन अचानक कम हो जाती है तो इकोसिस्टम की कार्य प्रणाली पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि उसी ट्रॉफिक लेवल पर दूसरे उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ जाती है। इस कारण वह इकोसिस्टम अधिक स्थायी होता है, जिसमें एकांतरित पथों की संख्या सर्वाधिक होती है, जैसा कि आपको इस पिक्टोग्राम से भी दिखाई दे रहा है। अब दूसरा टॉपिक जो है इकोलॉजी के पिरामिड, उसको दूसरे वीडियो में लेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग ये टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।